वेलकम बैक टू द चैनल। मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रहा था। आई थिंक इट्स मोर देन 10-12 डेज जो मैंने वीडियोस नहीं बनाई और मैं कुछ भी व्यू नहीं पोस्ट कर पा रहा था। बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा था कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ डिटेल्स शेयर करते रहूं, बिकॉज मैं एक लॉन्ग वेकेशन पे था और कोशिश कर रहा था कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहूं। ठीक है, बट नाउ आई एम बैक और मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर जो मैं इंट्राडे सीरीज अपनी बनाते रहता हूँ वो मैं वैसे भी रेगुलर बनाते रहूंगा। ठीक है। सो अगर आप थोड़ा सा मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप एक्टिव रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने यूएसडी एनआर का व्यू पोस्ट करा था कुछ एक दो दिन पहले, जहाँ पे मेरे को लग रहा था कि एक 72 36 72 38 के आसपास वहां पर स्पॉट लेवल्स पे बेसिकली सपोर्ट ले रहा है यूएसडी एनआर, और वहां से एक अच्छा बाउंस मिल सकता है। और अगर आप नोटिस करोगे तो उन पर्टिकुलर लेवल्स पर आने के बाद ही एक बाउंस मिला और आज एक काफी ज्यादा बड़ी कैंडल ऑलमोस्ट ₹1 ऊपर की कैंडल बना चुका है यूएसडी एनआर में। ठीक है, सो ये एक व्यू था। अगर ये इस लेवल से बेसिकली, अब हम आ जाते हैं एग्जैक्ट लेवल्स पे। अगर ये पर्टिकुलर लेवल दिस इज अराउंड 73 75 और लेवल्स, अगर ये यहाँ से क्रॉस करता है तो आई फील यहाँ से भी एक बड़ी और मूव मिल सकती है। दिस दिस कुड बी अराउंड 74.20 ऑड लेवल्स। अगर 73.75 का लेवल एक बार अगर वो तोड़ देता है तो ठीक है, तो वहां पर एक मूव मिल जाएगी यूएसडी एनआर में। और काफी लोग पूछ रहे थे कि यार इससे हमारी मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ऑफ कोर्स यूजली ऐसा तब होता है या तो बहुत ज्यादा जब बाइंग हो रही हो। बाइंग डॉलर में बाइंग कब होगी बहुत ज्यादा, जब इंडिया से पैसा बाहर जा रहा होगा, उस केस में बहुत ज्यादा बाइंग होगी। इसके लिए बेनिफिशियल जो सेक्टर्स रहते हैं वो यूजली आईटी आईटी के ऊपर ज्यादा फोकस रहना चाहिए अगर करेंसी में ऐसी वॉलिटिलिटी अगर आ रही है। और जो आईएनआर है वो वीक हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे आईटी सेक्टर में बेनिफिट्स मिलते हैं। और आज अगर आप नोटिस करोगे तो काफी ज्यादा आईटी सेक्टर के अंदर बूम था, बिकॉज इतनी ज्यादा क्विक मूव आ रही थी करेंसीज में। ठीक है, अब अपकमिंग स्टॉक्स कौन कौन से रहेंगे रडार पे। सबसे पहले तो मैंने एक और फटाका टाइप का मूव जो जिस स्टॉक में मिल सकता है वो मेरे रडार पे है। मैं थोड़े दिन और उसको ट्रैक करूंगा। लेट्स सी किस तरीके से वो काम कर रहा है, किस तरीके से वो अपने रिएक्शंस दे रहा है। जब वो अपने ब्रेकआउट लेवल को क्रॉस करने लगेगा या बिल्कुल ब्रेकआउट के पास आ जाएगा, तब मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको शेयर कर दूं। ठीक है, सो बेसिकली जिन लोगों को फटाका मूव के बारे में नहीं पता, वो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो थोड़े से टेक्निकली और फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं और इनमें अच्छी मूव आ सकती है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसमें देख सकते हो जा करके। मैंने काफी सारे ऐसे स्टॉक्स शेयर कर चुका हूँ, जैसे आशियाना हाउसिंग था, सीक्वेंट था, टाटा कॉफी, एटसेट्रा एटसेट्रा। काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। सो फिलहाल लेट्स कम बैक टू द इंट्राडे सीरीज। शॉर्ट टर्म मूव में बेसिकली नॉट इंट्राडे बट ये शॉर्ट टर्म में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छी मूव दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर में। हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर आप वीकली बेसिस पे, मैं थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, और अगर आप मेरी पुरानी सीरीज में देखोगे, जब मैंने आई थिंक लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने शेयर करा था कि एचयूएल एक अच्छी मूव दे सकता है, और वहीं से उसने अपना बेस बनाया और वहां से ऑलमोस्ट अराउंड आई थिंक 200-250 पॉइंट वहां से एक अच्छी मूव दे चुका है। आज भी काफी ज्यादा स्ट्रांग था। ठीक है, वीकली बेसिस पे अगर आप इसको क्लोजली वॉच करोगे तो ये एक पैटर्न बना रहा है विच इज कॉल्ड कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, कुछ उससे मिलते जुलता पैटर्न बना रहा है और एग्जैक्टली ये अपने ब्रेकआउट पॉइंट के पास आकर के खड़ा है। ठीक है, इस पॉइंट को अगर वो ब्रेक कर देता है, दिस इज अराउंड 2405 2407 वीकली बेसिस पे। अगर वीकली बेसिस पे एक इसके ऊपर जाकर के एक और, लेट्स से ऑन द कंजर्वेटिव साइड में कहता हूं कि सिंपल वे में अगर मैं बताता हूं तो इस जोन में आने के बाद, लेट्स से जस्ट जस्ट एन एग्जांपल, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी एक कैंडल, ठीक है, एक कैंडल अगर यहाँ पे और बन जाती है वीकली बेसिस पे, तो समझ लो बिल्कुल कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ अब ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दे रहा है। और यहाँ से अगर जो मूव आएगी वो मुझे एक्सपेक्टेड एक मूव लगती है अराउंड 400 से 450 पॉइंट की एक अच्छी मूव इसमें आ सकती है एचयूएल में। ठीक है, 400 टू 450 पॉइंट्स की एक स्ट्रॉन्ग मूव, यानी अराउंड 2800 ऑड लेवल्स भी दिखा सकता है एचयूएल। ठीक है, बट लेट सी वो वहां पे ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर सस्टेन करना इसको जरूरी है, और ओवरऑल एफएमसीजी है वो थोड़ा सा स्ट्रांग भी लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक वुड बी गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्रीज भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर करा था और बताया था कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिख रहा है, और काफी ज्यादा एक्यूमुलेट होने के बाद उसने अपना ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट एक्चुअली उसने दिया था 475 से,
जो मुझे लग रहा था कि 560 तक जाना चाहिए, और आज इसकी एक्चुअली क्लोजिंग हुई है 545 पे जाकर के। 560 अभी भी एक इसका स्मॉल रेजिस्टेंस है, अगर वो रेजिस्टेंस तोड़ देता है, सो 545 के ऊपर जाकर के अगर ये वीकली बेसिस पर सस्टेन करता है, तो आई फील यहाँ से 620 640 ऑड लेवल्स भी दिखा सकता है, ठीक है। तो ये दो ऐसे स्टॉक्स हो गए जो मिड टर्म के लिए। अब शॉर्ट टर्म में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक अच्छी मूव दे सकते हैं? पहले आ जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी मैंने अगर आप थोड़ा सा टेलीग्राम पे अगर आप एक्टिव हो, तो मैंने आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट बॉटम पे दिया था 2015 फ्यूचर लेवल, ये कैश लेवल है, बट मैंने 2015 फ्यूचर लेवल्स पे मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैंने लॉन्ग दिया था, और मुझे लगा था कि एक अच्छी मूव उसमें मिल सकती है। अराउंड 14-15 रुपए का उस पर स्टॉप लॉस था, और जो एक्चुअली वो वहां से गया वो 2050 2052 के आसपास उसने एक अच्छी मूव दी, विच वॉज अराउंड 35 रुपीज। तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड था बहुत ज्यादा फेवरेबल था। जो मेरा नुकसान हो सकता था वो 15 रुपए का था, और जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो अराउंड 35-36 ऑड लेवल्स का हुआ। ये फ्यूचर लेवल्स मैं बता रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे देखोगे जाकर के, तो आपको वो दिख जाएगा कि मैंने एग्जैक्टली लाइव मार्केट में क्या शेयर करा था, ठीक है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज में अभी एक्चुअली और क्या व्यू है? रिलायंस अगर अपने इस जोन को एटलीस्ट आर्ली बेसिस पे सस्टेन करता है, जो उसका आज का हाई था, दिस वाज अराउंड 2048, ठीक है, 2048 2049 के ऊपर जाकर अगर ये आर्ली बेसिस पे एटलीस्ट सस्टेन करता है, या लेट से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि वहां से वो गैप अप दे देता है, तो आई फील रिलायंस इंडस्ट्रीज 2152, ठीक है, ये एक लेवल है, दिखा सकता है। एक छोटा सा इसमें रेजिस्टेंस रहेगा 2100, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल नंबर भी है 2100। सो 2100 और 2150 दो नंबर्स पे हमें फोकस करना चाहिए, अगर ये 2050 के ऊपर जाकर के सस्टेन करता है, और वहां पे एटलीस्ट 1 घंटे के लिए अगर रुक जाता है, तो ठीक है। ये बेसिकली शॉर्ट टर्म लेवल्स रहेंगे, लेट्स सी देखते हैं किस तरीके से मूव करता है। सेकंड स्टॉक वुड बी आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक भी एक अगर आप क्लोजली वॉच करोगे आर्ली चार्ट पे, तो एक जगह पे इसमें रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट दे रहा था, ऊपर से नीचे गिरने के बाद, वहां से नीचे गिरने के बाद एक लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद सडनली उसने उस सपोर्ट को तोड़ा एक बड़ी रेड कैंडल से, और फिर उसने नीचे आना शुरू करा। अब फाइनली उसने फिर एक लेवल पर आकर के, विच वाज अराउंड 560 ऑड लेवल्स, 560 एक वो लेवल था जहां इसका एक पुराना हाई था, और वहां से उसने ब्रेकआउट दिया था, तो इसलिए 560 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर फॉर आईसीआईसीआई बैंक, अभी के लिए भी आगे के लिए भी, ठीक है। तो कभी भी इस लेवल के आसपास मिले तो हमें बहुत छोटे स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई बैंक के अंदर हमें एंटर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ 560 जो है एक बेस बन चुका है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। यहां से अभी ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली इसने जो क्लोजिंग दी है 591.45 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। आई फील यहाँ पर अगर ये सस्टेन करता है छोटे टाइम फ्रेम में भी, ये ओवरऑल सस्टेन करता हुआ लग रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी मूव इसमें मिल जानी चाहिए अराउंड 605 610 और लेवल्स पर। जब वो वहां से और ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तो मैं फर्दर लेवल्स उसमें और शेयर कर दूंगा, बट एज ऑफ नाउ 605 रुपए से लेकर के 607 रुपए का एक लेवल बनता है आईसीआईसीआई बैंक में, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा शॉर्ट टर्म में, दिस वुड बी बीपीसीएल, ठीक है। बीपीसीएल भी काफी ज्यादा मूव करने के बाद, ऊपर ऊपर जाने के बाद, इसने अब अपना नीचे आना शुरू करा, और एक जोन में आकर के अगर आप नोटिस करोगे तो इसने वापसी बेस बना लिया, ठीक है। ये जो बेस था इसका अराउंड 415 रुपए 420 रुपए के आसपास का सपोर्ट बन गया, और अब ये ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आज फाइनली इसने छोटा सा अपना एक एक्यूमुलेशन जोन तोड़ने के बाद एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इसने बनाई है, जहां पे कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस लग रहा है इसका 435 ऑड लेवल्स पे। अभी जो एक्चुअली इसकी क्लोजिंग हुई है 430 रुपीज 80 पैसे पे हुई है। 435 पे एक छोटा सा इसका रेजिस्टेंस है। सो नंबर्स टू वॉच फॉर वुड बी 435 और 441, ठीक है। दो नंबर्स पे ध्यान रखना चाहिए बीपीसीएल में। नीचे की तरफ अगर ब्रेक करे तो हमारे एग्जिट जोन्स क्या रहेंगे? 421 रुपए के अगर ये सस्टेन करता है उसके नीचे, तो आई थिंक वहां से एग्जिट ले जाना चाहिए, और जो फिर जो इसकी बाइंग जोन्स बनेगी, दिस वुड बी अराउंड 416 रुपए से लेकर के 417 रुपए के बीच में फॉर बीपीसीएल शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बता रहा हूं मैं। ये लेवल्स बेसिकली इंट्राडे में भी आ सकते हैं, और हो सकता है कि एक दो दिन के अंदर भी वो लेवल्स को शो करे, ठीक है। सो ऊपर की तरफ 535 एंड सॉरी 435 एंड 441 वुड बी द लेवल्स टू वॉच फॉर, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक वुड बी एचडीएफसी लाइफ, ठीक है। एचडीएफसी लाइफ अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप नोटिस करोगे,
तो बेसिकली ये भी गिर रहा था, ठीक है, काफ़ी अपना एक अच्छा मूव दिखाने के बाद इसने अपनी एक डाउन मूव शुरू करी। अब बेसिकली 15 मिनट्स के चार्ट पे एक एक पैटर्न बना रहा है विच इज़ कॉल्ड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आपको इस पैटर्न के बारे में नहीं पता है, तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हो, मैंने काफ़ी बार इस पैटर्न के बारे में बताया है। और दिस इज़ बेसिकली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न्स, जिसको मैं बहुत रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ। और इस पैटर्न के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा कन्फर्मेशंस मिल जाते हैं। 682 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो आई थिंक फिर वहाँ से निकल जाना समझदारी रहेगी इसके अंदर, बिकॉज़ वो पैटर्न ब्रेक कर जाएगा और जिस पैटर्न के बेसिस पे हम इसके अंदर एंटर करना चाह रहे हैं वो नेगेट हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल एंट्री पॉइंट्स इसके कहाँ पे बनेंगे? अभी जो इसने क्लोजिंग दी है दिस इज़ अराउंड 687.75। 686 से लेकर के 687.75 वुड बी अ वेरी गुड लेवल टू एंटर। वहां से अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ मेरे एक्चुअल लेवल्स क्या रहेंगे? द नंबर्स टू वॉच फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, दिस वुड बी 699। 699 वुड बी माय फर्स्ट नंबर। 699 अगर ऑड लेवल्स अगर ये वहां से तोड़ देता है तो मुझे लगता है कि 707 रुपए, 708 रुपए भी दिखा सकता है, विच इज 707 से 708 ऑड लेवल्स वुड बी अ वेरी गुड लेवल। कह सकते हैं कि हमारे एग्जिट लेवल जो बेसिकली रहेंगे वो एचडीएफसी लाइफ में हमारे ये रहेंगे फॉर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। नीचे की तरफ मैं आपको बता चुका हूँ कि 681 682 अगर क्लोजिंग देता है, नॉट क्लोजिंग, बेसिकली अगर उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो वहां से निकल जाना चाहिए, बिकॉज जो पैटर्न के बेसिस पे हम एंटर करना चाह रहे थे वो निगेट हो जाएगा और वहां से फिर गिरने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म मूव में मेरे रडार पे कुछ ये स्टॉक्स रहेंगे। अब आप कहोगे कि मैंने ऑयल इंडिया डिस्कस नहीं करा। बेसिकली ऑयल इंडिया ने भी एक अपनी अच्छी मूव दी है, बट द प्रॉब्लम इज इसका वीकली चार्ट पे ये अपने रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। लेट्स सी ये रेजिस्टेंस लेवल तोड़ेगा तो फिर इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे, बट इसको थोड़ा सा रडार पे रखेंगे, बिकॉज लगता है कि एक अच्छी मूव इसमें मिल सकती है। बट यस, जब इसके लेवल्स आएंगे तब एक्चुअली इसको डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो, बहुत दिनों बाद पोस्ट करी हुई वीडियो, पसंद आई होगी। और इन केस यू हैव सम क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए और मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।